नमस्कार दोस्तों, आप सबका वर्स एंड डी कॉन्सेप्ट में स्वागत है। और मैंने इससे लास्ट क्लास में आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सिखाया था, और वही कॉन्सेप्ट को हम इस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम बहुत जगह पे मतलब हर जगह पे यूज करेंगे। तो अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उस वीडियो पे भी जरूर विजिट कर लीजिएगा, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, तो उसमें मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब फायदा या लाभ, और लॉस मतलब हानि। तो देखिएगा, जब लाभ होता है मतलब बढ़ रहा होता है, मतलब ऐड होगा वहां पे चीज, इतना याद रखिएगा। और लॉस होता है मतलब या हानि होती है तो वहां पे घट रही होती है चीज, तो वहां पे घटा होगा, मतलब रिड्यूस होगी कोई ना कोई चीज। तो चलिए उसी बेस पे हम अब हमें कोई बताए या ना बताए हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हमें कब ऐड करना, जो मतलब मेनली जो डाउट होता है ना वो इसी से होता है कि कब परसेंटेज इसमें ऐड करके बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है या कम करना है। तो वो सब चीजें आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि प्रॉफिट मतलब ज्यादा, लॉस मतलब कम। तो चलिए अब ये पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि एक आदमी 400 रुपए की कुर्सी खरीदकर उसे 500 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो उसका जो बाइंग वैल्यू है या क्रय मूल्य भी बोलते हैं इसको, वो 400 रुपए है, और उसका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 500 रुपए। तो मतलब उसने कम में खरीद के ज्यादा में बेचा ना, मतलब क्या हुआ, ज्यादा में। तो ज्यादा का मतलब क्या हुआ, उसको लाभ या हानि, इसने नहीं बताया हमें लाभ होगा या हानि, तो हमें पता चल गया उसमें लाभ होगा। अब वो लाभ कितना प्रतिशत होगा ये उसने पूछा है। तो यहां पे देखिएगा, प्रतिशत जब भी निकालते ना आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले सवालों में, तो एक और चीज कि आपको ये रहता है कि 500 पे निकालना, 400 पे, जो सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है कि किस वैल्यू पे आपको प्रॉफिट निकालना है। हमें पता चल रहा है उसको 100 रुपए का फायदा हुआ है, मतलब 400 रुपए की चीज को अगर आप 500 में बेच दोगे तो कितने रुपए का फायदा हुआ, सीधी सी बात है 100 रुपए का। तो यहां पे क्रय मूल्य क्या है, 400, और विक्रय मूल्य क्या है, 500। तो उसको लाभ कितना होगा, लाभ और हानि हमेशा देखिएगा विक्रय में से जब हम क्रय को घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो अगर वो टर्म प्लस में आती है तो इसका मतलब लाभ है, और माइनस में वो वैल्यू आती है तो इसका मतलब हानि। एक तरह से और आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 500 माइनस 400 कितना हो जाएगा, ये 100 आया ना, और इसमें क्या कैसा सिंबल आएगा सामने, जमा का या प्लस का, तो इसका मतलब लाभ हुआ। तो 100 रुपए का उसको फायदा हुआ है। अब हमसे वो ये 100 रुपए हुआ, 200 रुपए ये नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा हो कितने प्रतिशत हुआ। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें किस वैल्यू पे निकालना है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। देखिएगा, जब भी प्रतिशत बोलेगा ना वो कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि, उसका मतलब वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। आपका क्रय मूल्य क्या है, उसके ऊपर 100 रुपए। तो 400 रुपए पे उसको कितने का फायदा हुआ है, 100 रुपए का। ठीक है, 400 रुपए पे कितने का फायदा हुआ, 100 रुपए का। तो अब उसको 100 रुपए 400 का कितना प्रतिशत है हमें ये बताना बस। तो बस 100 बटा 400 इंटू 100। ये हमने अब क्या किया है, जो हम प्रतिशत निकाल रहे थे वही ये चीज। ठीक है, वहां पे हमें ऑलरेडी प्रतिशत दिया होता था तो हम वहां पे 100 निकाल रहे होते थे। यहां पे हमें प्रतिशत नहीं दिया हुआ तो इसका रिवर्स होता था वो, मतलब यहां पे देखिए, यहां पे हमारी परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज अगर मेरी होती तो ये देखिएगा कैसे होता, अगर जो हम सोल्व कर रहे थे उसमें कैसे था, ये परसेंटेज इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100 है ना, यही तो था। ये 100 नीचे आ जाता है ये, और हमारा ये जो ऊपर लिखा हुआ मैंने, ये वैल्यू मेरी आ जा रही थी वहां पे। तो यहाँ पे ये करने से मेरी वैल्यू आ जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 से 25। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 25%। अब देखिएगा 25%, 400 का 25% क्या होगा, यही तो है ना, 400 का 25%, जो मैंने लास्ट क्लास में करा। क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई करना था 100, बस 25 चौका 100, 2 जीरो तो हम भूल जाएंगे क्योंकि वो आपको 100 से डिवाइड करनी थी। तो आपका आंसर क्या आ रहा था, 100। तो आप समझ गए होंगे इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया मेरा, 25%। तो इसी तरह से हम एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगले सवाल में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि एक दुकानदार 700 रुपए की मेज को 22% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कोई भी चीज है, देखिएगा उसका क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए, और उसने उसको 22% के लाभ पे बेचा। तो जो मैं बोला था ना कि कोई भी चीज है उसको 100 आपको काउंट करना, तो यहां पे भी वही है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल होगा ना, तो उसमें देखिए अगर उसमें परसेंटेज दिया हुआ तो आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, उसमें सिंपल ये करना है कि 700 पे 22% कितना होगा, और उसको 700 में ऐड कर देना है। मतलब
700 पे 22% आपको निकालना है और उसको 700 में ऐड कर देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आपको क्या करना है कि जो 22% अगर वो बोल रहा लाभ, तो आपको इसको 122 से मल्टीप्लाई कर दो 700 को, बस आपका आंसर आ गया। यही करना है। और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे हम, क्यों? क्योंकि ये प्रतिशत में है। तो अब चलिए इसको करते हैं। ये कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 854। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो समझे इसमें हमने क्या किया कि जब भी वो प्रॉफिट की बात करे, जब भी वो लाभ की बात करे, तो आप उसको ऐड कीजिए किसके अंदर, 100 के अंदर, और जिस भी क्रय मूल्य पे वो बोल रहा है कितना परसेंटेज, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 100 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ये प्रतिशत है, और प्रतिशत जैसे मैंने बताया था वो 100 आउट ऑफ 100 से बात करते हैं। मतलब 700 के पहले हमने टुकड़े किए और उसमें से 122 फाइंड आउट कर लिए, तो वही और 854। अगर ये कुछ और बोलता, कैसे बोलता, तो उस तरह से भी हम इसको सोल्व करते जाएंगे। अभी तक देखिएगा मैंने आपको 2 तरह से इस क्वेश्चन को करवा दिया। पहले वाले में क्रय और विक्रय मूल्य दिया था, प्रतिशत निकालना था। इस वाले में क्रय मूल्य दिया है और उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एक चीज यहां से याद रखिएगा, देखिएगा 3 ही चीज होती है प्रॉफिट लॉस में, या तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक तो ये होगी, ये तो मेन है, और उसके बाद एक प्रॉफिट या लॉस, उनमें से कोई एक टर्म, या तो प्रॉफिट हो रहा होगा लॉस। तो मतलब 3 चीजें हैं, और उन 3 चीजों में से आपको 2 चीज दी हुई होंगी, या तो क्रय और विक्रय दिया होगा, या क्रय मूल्य और आपका प्रॉफिट दिया होगा, मतलब लाभ दिया होगा, या फिर हानि दी होगी उसके साथ, या फिर आपका सेलिंग प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य ही बोलते हैं वो दिया होगा, उसके साथ प्रॉफिट या लॉस दिया होगा, और हमसे क्रय मूल्य पूछा होगा। तो बस वो घुमा के पूछेगा। तो इसी तरह के सवाल हम अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके करवाता जाऊंगा, जो हर तरह से, मतलब चाहे वो जैसे ही पूछे आप उसका आंसर चुटकियों में दे देंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।